वल्लभ। मेरा पूरा नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल। मेरा जन्म 31 अक्टूबर सन 1875 में गुजरात के नाडियाड में हुआ। मेरे पिताजी का नाम जावेद भाई पटेल और मेरी माता लाल। हम 4 भाई। सबसे बड़े सोमनाथ पटेल, दूसरे नरसिंह भाई पटेल और तीसरे विठल भाई पटेल और मैं चौथा वल्लभ भाई पटेल। मेरी माता जी बहुत ही धार्मिक विचार, हमेशा पूजा पाठ करती रहती। बचपन में जब मैं सोता था तो सोते सोते बिस्तर पे उनके भजनों के धुन मेरे कानों में सुनाई देती और मैं मन ही मन भगवान का ध्यान करता रहता। मेरी माता जी का असर मुझ पे इतना हुआ कि मैंने भी उन्हीं की तरह हफ्ते में 2 दिन व्रत रखना शुरू कर दिया। और मेरे पिताजी बहुत ही स्वावलंबी थे, उनके सारे गुण मेरे भीतर आ गए। बचपन में बहुत सवाल पूछता। मेरे मास्टर साहब ने मुझसे कहा कि मुझे सवाल पूछने के बजाय उन प्रश्नों के उत्तर स्वयं ढूंढने। फिर क्या, मैंने स्वयं अपने प्रश्नों के उत्तर खोजना शुरू कर दिया और इसका नतीजा ये हुआ कि मैं बहुत अंतर्मुखी बन गया। बचपन की स्मृतियों में मुझे बचपन की एक घटना आज तक याद है। बचपन में मेरे बगल में एक बहुत बड़ा फोड़ा हो गया और मेरे पिताजी और मेरी माता जी बहुत परेशान। अरे वल्लभ, बेटा क्या हुआ? तेरा बदन तो सारा कप रहा है। क्या बात है बेटा? बता क्या बात है? हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। अरे तेरी बगल में तो इतना बड़ा फोड़ा निकल आया और वो भी बवाल से भरा हुआ। बेटा तू कैसे है? तूने मुझे बताया नहीं और दर्द से तू चूं तक भी नहीं कर रहा। माँ तू इतनी चिंता क्यों करती है? अरे बेटा क्यों ना चिंता करूं? अरे वल्लभ के बापू, अरे वल्लभ के बापू। अरे क्या हुआ भगवान? अरे जरा इधर तो आओ। अरे देखो तो। ठाकुर जी, ठाकुर जी, अरे पूरा सर तुमने सर पे चढ़ा रखा है। अरे देखो तो वल्लभ के बापू को फोड़ा निकल आया। अरे ठाकुर जी, अरे परेश भाई के बेटे की तरह इसको भी मवाद का फोड़ा हो गया है। हे भगवान, अरे ठाकुर जी, इसे भागना पड़ेगा। जावेद भाई के यहाँ नहीं चलते। चलो 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 जल्दी से चलो, जल्दी जल्दी चलो। दर्द हो रहा है। जावेद भाई, जल्दी चलो। हे ठाकुर जी, जावेद भाई। आया आया आया। अरे फटाफट करो ने जावेद भाई। अरे क्या हो गया जावेद भाई, इतनी सुबह सुबह कहाँ आ गए? तमें जो नहीं सुन जो अरे जावेद भाई देखो तो बगल में कितना बड़ा फोड़ा निकल आया है और पूरा बवाल से भरा हुआ। अरे वल्लभ जरा इस तरफ आना। ओहो, इसमें तो पूरा मवाद भर गया है। इसको गरम गरम सलाख से जलाना पड़ेगा। बाबा रे, अरे जावेद भाई, अरे कुछ कहिए ना, छोटा सा जावेद भाई। अरे ठाकुर जी, इसके अलावा कोई और अरे ये तो लगाना ही पड़ेगा। अरे नहीं जावेद भाई, अरे कुछ कीजिए ना। ठाकुर जी, रुक क्यों गए? नहीं तो सलाख ठंडी हो जाएगी। बेटा दो मुझे तो मैं इसे खुद डांटता हूँ। बेटा वल्लभ, चलो बेटा चलो। बचपन की ऐसी घटनाओं से मेरे अंदर बहुत ही सहनशीलता आती। ऐसी घटनाओं से मैं आपको अपने बचपन से रूबरू करवाता। बात मेरे स्कूल के दिनों की है। अपनी अपनी किताबें निकालो और पृष्ठ संख्या 13 खोलो। मास्टर साहब, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? पधारिए पधारिए महापुरुष पधारिए। अच्छा बच्चों, बताओ कौन कौन संस्कृत पढ़ेगा? क्यों भाई वल्लभ, खड़े हो जाओ। तुम संस्कृत नहीं पढ़ोगे? नहीं मास्टर साहब, मैं संस्कृत नहीं गुजराती पढ़ूंगा। गुजराती? ये सभी लोग संस्कृत पढ़ेंगे और तुम गुजराती पढ़ोगे। तुम जैसे होनहार बालक को गुजराती पढ़ना शोभा नहीं देता। पर मास्टर साहब, यदि हम सब संस्कृत ले लेते तो आप गुजराती किसको पढ़ाते? शैतान! जिसके लिए आप मास्टर हो। बड़ा शैतान है, नीचे बैठ। बड़ा आया गुजराती पढ़ने वाला। शांत शांत, अब से तुम मुझे रोज पहाड़े लिखकर दिखाओगे। पर मास्टर साहब, मुझे तो पहाड़े मुख से नहीं याद है। तुम्हारी यही सजा है, अब रोज पहाड़े लिखकर दिखाने होंगे। बैठ जाओ नीचे। अच्छा बच्चों, मेरे साथ साथ बोलो। पठती, पठती, पठता, पठता,
पठंती। इस घटना के बाद मेरे और मास्टर साहब के बीच में एक खींच सी पैदा हुई। मास्टर साहब को जब भी मौका मिलता मुझे डांटने से पीछे नहीं रहते। मैं पहाड़े लिख के रोज लाता, मैं पहाड़े लिख लिख के तंग आ गया। अरे पहाड़े मुझे मुख्य जवानी याद है तो मुझे पहाड़े लिख के क्यों लाने चाहिए, लेकिन ये मास्टर साहब की सजा है। और हमारे गुजराती में पहाड़ों को पाड़े कहते हैं, और शायद आपको मालूम होगा कि भैंस के बच्चे को भी पाड़ा कहते हैं। एक दिन मैंने जानबूझ के पहाड़े लिखे नहीं, लेकिन जैसे ही मैं कक्षा में दाखिल हुआ मास्टर साहब तुरंत बोले, अरे लायो। लाया तो था पर दरवाजे पर दो भड़क उठे और उनके भड़कते ही सब भाग गए। पीछे जाकर हाथ ऊपर करके खड़े हो जा। तेरी शिकायत तो मैं हेडमास्टर साहब से करूंगा। और सारे बच्चे सुन लो, अब से सभी किताबें सिर्फ मेरी दुकान से खरीदेंगे और कहीं से नहीं। समझ में आई बात? जी मास्टर साहब। समझ में आई बात? जी मास्टर साहब। बहुत अच्छे, अपना अपना पाठ याद करो, मैं अभी आता हूँ। साथियों मेरी तरफ मुड़ो। साथियों ये क्या बात हुई? हम मास्टर साहब से किताबें क्यों खरीदे? हमारा जहाँ मन होगा हम वहीं से स्कूल की सस्ती किताबें खरीदेंगे। तुम सब हंस में है सब तो। लेकिन बल्लभ, हम सब मास्टर जी की किताबें क्यों खरीदेंगे? हाँ वल्लभ, अगर मास्टर जी ने हम सजा दी फिर हम क्या करेंगे? मैं तो मास्टर जी की ही बात मानूंगी। मैं तो मास्टर जी की दुकान से किताबें खरीदूंगा। हाँ मैं भी। हाँ मैं भी। ये सब क्या बोल रहे हो तुम सब साथियों? हम सब मास्टर जी की किताब से भी, हम सब मास्टर जी की दुकान से भी कोई किताबें नहीं खरीदेंगे। मैं तुमको सस्ती किताबें दिलाऊंगा। तुम सब बस मेरे साथ दो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मनमानी नहीं चलेगी। बचपन में ये मेरा पहला विद्रोह है। इसने मुझे आत्मविश्वास से भर दिया। ये क्या बात हुई, हम क्यों महंगी किताबें खरीदे? हम में या तो स्कूल वाले मुफ्त में किताबें खरीदे या हमारी जहां से मर्जी होगी हमें वहीं से किताबें लेनी चाहिए। और एक दिन क्या हुआ, 7 दिन तक स्कूल बंद रहा। हमने हड़ताल शुरू की और इन 7 दिनों में ना तो स्कूल का कोई काम हुआ ना तो हम क्लास में गए। लेकिन 7 दिन के बाद स्कूल वालों को हमारे सामने झुकना ही पड़ा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मनमानी नहीं चलेगी। हेडमास्टर साहब, यही है वो बच्चा। आप शांत होइए। वल्लभ बेटा इधर आओ। मुझे सारी बात का पता चला कि मास्टर जी ने किस तरीके से आपको मजबूर किया उनके वहां से किताबें खरीदने के लिए। बेटा इस हड़ताल के कारण तुम्हारा भी तो नुकसान हुआ, बाकी सारे बच्चों का भी नुकसान हुआ। बेटा मेरी बात मानो, अब तुम्हें जहां से किताबें खरीदनी हो वहां से तुम किताबें खरीदो और मन लगाकर पढ़ाई करो। समझ गए बच्चों? जी मास्टर और साहब। अभी सारे अपनी अपनी कक्षाओं में जाओ और मन लगाकर पढ़ाई करो। और हाँ मास्टर जी, आप मुझे मेरे कमरे में मिलिए। जी। जाओ बेटा, मन लगाकर पढ़ाई